आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। सियासत की समझ रखने वाले हरियाणा के चुनावी समर में बीजेपी की हार और कांग्रेस की वापसी तय मानकर चल रहे थे। इससे प्रभावित बीजेपी नेतृत्व ने मेहनत इतनी खामोशी से की कि सफलता ने शोर मचा दिया। 8 अक्टूबर को आए नतीजों में बीजेपी ने आश्चर्यजनक तरीके से वापसी करते हुए इतिहास रच दिया। हरियाणा में कांग्रेस तीसरी बार सत्ता से दूर हो गई है। बीजेपी का जलवा बरकरार, मोदी फैक्टर पर मुहर, नहीं चला कांग्रेस का आरक्षण वाला दांव। हरियाणा में विकास वाला चुनाव। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब दे रहा है। बेशक हरियाणा में हारी हुई बाजी पलटकर बीजेपी बाजीगर बन गई है, लेकिन ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है कि हवा होने के दावों के बावजूद कांग्रेस आखिर कैसे फेल हो गई। 5 अक्टूबर को तमाम एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस की जोरदार वापसी की भविष्यवाणी की, जिससे कांग्रेस गदगद थी। एग्जिट पोल बताया उससे अच्छा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा माहौल बन रहा है, चमक उतर ही देता हूँ। 8 अक्टूबर की सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन घंटे 2 घंटे में ही खुशी काफूर हो गई, बाजी पलट गई। एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस की वापसी के सारे अनुमान धराशायी हो गए। हालात नहीं बदल पाए। हरियाणा में कमल खिला और ऐसा खिला कि राजनीतिक पंडित बगलें झांकते रह गए। हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही हम कहते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने देखा भी होगा जब मैं हरियाणा के चुनाव में गया था, मैंने एक वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैंने इसलिए कहा था कि वहां के कार्यकर्ताओं का उत्साह मैंने देखा, वहां के जो जनता में एक उफान था, क्योंकि वो हरियाणा को आगे ले जाना चाहते थे, वो हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना चाहते हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा वजूद में आया। तब से प्रदेश में विधानसभा के 14 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ऐसी जीत कभी किसी पार्टी को नसीब नहीं हुई। प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। मैं बार बार कह रहा था ऐतिहासिक जीत होगी। ये हरियाणा के लोगों की जीत है। गरीब ने, वंचित ने जिस प्रकार से बाहर निकल करके अपने एक छोटे बेटे को आशीर्वाद दिया है, मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं उनके ऊपर मोहर लगाई है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक अपने आप में कीर्तिमान है। इससे पहले बीजेपी कभी भी 50 के आंकड़े को नहीं छू सकी है। बीजेपी 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। 2014 में 47 सीट, 2019 में 40 और 2024 में बीजेपी ने 67% मौजूदा सीटें रिटेन की, 22 नई सीटें जीती। 2024 में बीजेपी ने हरियाणा के 7 में से 5 इलाकों में अपनी सीटें बढ़ाई। 2024 में जाटों के गढ़ में बीजेपी ने 9 नई सीटें जीती हैं। काम कर गया टिकट बदलने का फॉर्मूला। 25 टिकट बदले, 16 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है।
जाट वर्सेस गैर जाट वाले फॉर्मूले पर तीसरी बार मुहर। जेजेपी का जनाधार टूटा, बीजेपी को फायदा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने साफ कर दिया है कि जाट लैंड में अब भी ब्रांड मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट खींचने में कामयाब है। और इसके पीछे जो ब्रांड मोदी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही चालाक कुशल चुनावी रणनीति कि किस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर को हटाकर एक दूसरा ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी के रूप में लाके पूरा चुनाव ही का रुख ही बदल दिया गया। सियासत की समझ रखने वाले बार बार कह रहे थे कि कृषि कानूनों की वजह से किसान, अग्निवीर से फौज में जाने की हसरत रखने वाले जवान और महिला पहलवानों के आंदोलन की वजह से आधी आबादी में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। जाहिर है कांग्रेस को इसी से आसबंदी थी। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान ही राहुल ने जब जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात की तो बीजेपी से ले उड़ी। पार्टी ने फिर से राहुल की पप्पू की छवि मजबूत करने में खूब मेहनत की। तो सवाल है कि क्या हरियाणा के मतदाताओं ने राहुल की समझ से मायूस होकर भी कांग्रेस से दूरी बनाई? 100 लोग काम करते हैं तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। राहुल गांधी ने आरक्षण का डर दिखाकर बीजेपी से दलितों को दूर करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे की चेतावनी राहुल की कोशिश पर भारी पड़ गई। बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। गुटबाजी ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल। पहलवानों, किसानों का मुद्दा नहीं आया काम। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे दिखी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत से था अति उत्साह। संविधान और आरक्षण का मुद्दा नहीं आया काम। इसके अलावा कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ी। बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की। 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने की। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं की। साथ ही 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। तो वहीं कांग्रेस ने केवल 70 सभाएं की। बीजेपी की जीत पार्टी की इस बात पर एक बार फिर मोहर लगाती है कि दुष्प्रचार के दावों में दम नहीं होता और काम ही काम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हरियाणा में कांग्रेस तीसरी बार सत्ता से दूर हो गई। कांग्रेस की हार पर सहयोगियों की तरफ से नसीहत भी आने लगी है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहां हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे। हरियाणा में जो कभी नहीं हुआ वो बीजेपी ने कर दिखाया। कहां तो सत्ता विरोधी लहर की चर्चा थी और कहां हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हाँ, तो हमें तो पहले ही पता था। इट इज नो सरप्राइज। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। हरियाणा के नतीजे आते ही इंडिया गठबंधन के दलों ने कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी। जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है।
अति आत्मविश्वास ने हाल ऐसा कर दिया कि कांग्रेस को कहीं ढोल वालों को वापस भेजना पड़ा तो कहीं विक्ट्री मार्च के लिए बुलाए गए घोड़े और रथ बैरंग लौटाने पड़े। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको। वैसे नतीजों के पहले क्या क्या दावे हो रहे थे आज ये देखना भी जरूरी है। किसान ने बदला ले लिया भाई, किसान लाठी थोड़ा चलाएगा फोर्स पे, वो बदला चुनाव मिलेगा, उसने ले लिया। चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या आपसी खींचतान और अति आत्मविश्वास के चलते कांग्रेस बार बार फजीहत वाली हार झेल रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आने के बाद हमेशा की तरह पीएम मोदी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी के बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। पीएम मोदी ने हरियाणा की जीत के लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जाति का जहर फैला रही है, कांग्रेस जाति के नाम पर लड़वाना चाहती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है। भारत के लोकतंत्र को, अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए साजिश हो रही है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और इसके चट्टे बट्टे इस खेल में शामिल हैं। हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है, वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। साथियों, कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जल बिन मछली जैसी हो जाती है। कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपप्रचार किए, हमारे नौजवानों को भड़काया। इस साजिश को भी हरियाणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया। आज हरियाणा ने कांग्रेस को 2 टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने एकजुट होकर वोट दिया, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को,
भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। तमाम एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों को फेल करते हुए बीजेपी ने हरियाणा में 57 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से इस बार बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन बन रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न कुछ नहीं, बहुत ही खास है। हरियाणा में जनता ने तीसरी बार बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी है, वो भी प्रचंड जीत के साथ। ऐसी जीत जिसने 57 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता को शुक्रिया कहा, साथ ही जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। एग्जिट पोल के नतीजों से उलट हरियाणा में बीजेपी की आंधी ने ऐसा माहौल बनाया कि पूर्व सीएम बहाने ही खोजते दिखे, तो हार ने कांग्रेस के अंदर खाने चल रही सियासत को भी बेपर्दा किया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।